धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा दुर्योधन, क्या बात है, आजकल तुम भोजन नहीं करते हो, बहुत कमजोर हो रहे हो, तुम्हारा मुख पीला पड़ता चला जा रहा है, तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग हो गए हैं, क्या बात है, तुम बहुत दुखी रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो। तो तिलमिला उठा दुर्योधन, दांत पीसता हुआ, जबड़े चबाता हुआ बोला, पिताजी, पांडवों की समृद्धि मुझसे देखी नहीं जाती है, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा। और क्या देखा बेटा? बोले, महाराज, मैंने ये देखा कि एक बार पंगत में 10 लाख यति और ब्रह्मचारी बैठकर भोजन करते थे। एक बार पंगत में बैठते थे 10 लाख, और जब 10 लाख की संख्या एक जगह बैठते थे 10 लाख लोग भोजन करने, आज जब पंगत बैठ जाती थी तो शंख बजाया जाता था कि हो गई पंगत। इतनी में सीताराम राधे श्याम कौन बोले, शंखनाद किया जाता था, उसे पता चलता था कि पंगत की जय लक्ष्मी नारायण राधे श्याम सीताराम भूल गई है, पाओ संत भगवान। और महाराज दुर्योधन कहता है कि हम तो एक बार, धृतराष्ट्र पूछता है कितनी बार शंख बजता था? बोले, पिताजी मैं तो क्या बताऊं, मैंने तो देर रात तक लगातार शंख ही सुना, पता नहीं कितनी पंगत होती थी, कितना करोड़ लोग भोजन करते थे, हम नहीं कह सकते महाराज, ऐसी समृद्धि धरती पर कहीं। क्या बढ़िया होता कि धृतराष्ट्र प्रसन्न होता, कहता, देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे बड़े भाई के पास ऐसी समृद्धि है, हमारे पूरे कुल खानदान का नाम बढ़ रहा है। ये कहता तो कितनी प्रसन्नता होती। लेकिन लंबी लंबी श्वास लेने लग गया धृतराष्ट्र। बेटा क्या कहें, मैं अंधा हूं, प्रारब्ध मेरा साथ नहीं देता है, तुम भी ऐसे ही हो, अब इस बुढ़ापे में सहारा शकुनी है। बुरा मत मानना, अपनी घरवाली के भाई को आने पर भोजन करा दो, पूड़ी हलवा कुछ खिलाना हो खिला दो, 1 दिन 2 दिन रहे ठीक है। वो शकुनी जैसे बुरिया बिस्तर लेके घर में रहने आवे तो हाथ जोड़ लेना, नहीं तो हो सकता महाभारत हो जाए तुम्हारे घर में भी। महाभारत के युद्ध में शालों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दीवाल में आला और घर में साला, ये खतरनाक होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ज्यादा आले बनाओगे दीवाल कमजोर हो जाएगी। तो शकुनी सहायता करेगा, और शकुनी ने जो सहायता की, आप विचार करें, धृतराष्ट्र को इसकी जड़ कहा गया। जड़ इसलिए कहा गया कि धृतराष्ट्र को पूरी तरह निषेध करना चाहिए था कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने और बच्चे दरबार में बैठकर जुआ खेलें। ये कौन सा आदर्श है? आज महाराज जी धर्म पूर्ण शासन व्यवस्था नहीं है। हमारी शासन व्यवस्था जो है वो धर्म पूर्ण नहीं है, अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था है। पर आज की इस व्यवस्था में भी कोई सभा में बैठकर, चौराहे पर बैठकर जुआ खेले तो पुलिस पकड़ ले जाती है, ऐसा कि नहीं? जुआ खेलने वालों को पुलिस पकड़ती है। और वह आज से 5000 साल पुरानी घटना, जहां दरबार में बड़े बड़े लोगों के सामने बच्चों को कहा जा रहा है जुआ खेलो, ये महाभारत वृक्ष का बीज है। इसलिए भैया महाभारत जरूर पढ़ो, महाभारत पढ़ने से ही पता चलेगा। हम ऐसे कार्यों का समर्थन यदि अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में भी खून खच्चर हो जाएगा, हमारे घर में भी मारकाट मच जाएगी, समाज और राष्ट्र विखंडित होने लग जाएंगे। इसलिए हमें निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से धर्म और सदाचार का आदर करते हुए हमें नीति न्याय पूर्वक जीना चाहिए, अन्याय पूर्वक जीना नहीं चाहिए। इसलिए भैया धृतराष्ट्र को अपना आदर्श मत बनाना, नहीं तो वो जहर का पेड़ तुम्हारे घर में ही पैदा हो जाएगा और तुम्हारा घर ही बर्बाद हो जाएगा। अब किस वृक्ष का आश्रय लो, ध्यान दें। एक अधर्म वृक्ष है,
ये अधर्म वृक्ष का वर्णन किया। अब हम धर्म वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। धर्म वृक्ष क्या है? युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। क्या प्यारा श्लोक है, लगता है इसी को गाते रहें। ये धर्म में वृक्ष युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिरो युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः। ये महान धर्म में वृक्ष हैं। इसके मोटी मोटी शाखाएं कौन हैं? बुर्ज अर्जुन और भीमसेन इसकी समर्पित शाखाएं। देखिए, मूल जो तना होता है, उस तने से जो मुख्य शाखाएं जाती हैं उनको प्रधान शाखा कहते हैं। तो युधिष्ठिर रूपी धर्म वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है भीमसेन, एक का नाम है अर्जुन। शाखा कभी मूल से पृथक नहीं, मूल के ही आश्रित रहती हैं। संपूर्ण महाभारत में आपको यह देखने को मिलेगा कि महान पराक्रमी होते हुए भी महाबली भीमसेन, अतुलित बली भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, ये ऐसे समर्थ महापुरुष दोनों महाबली कि चाहे तो देवलोक को भी पराजित कर दें, पर ये दोनों लोकपाल दिक्पालों को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले भाई सदा युधिष्ठिर के आश्रित रहे। युधिष्ठिर का जो मन हुआ वही इन्होंने किया, अपने मन से कुछ नहीं किया। आहा, क्या करें, हमको तो बहुत से प्रसंग इस समय बुद्धि में आ रहे हैं। कैसा आश्रय है अर्जुन का, कैसा आश्रय है भीमसेन का। महाभारत में वर्णन है, जब उत्तराखंड की यात्रा के समय द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर गई। नकुल सहदेव छोटे हैं, सुकुमार हैं, वे भी बेहोश होकर के कटे हुए वृक्ष की तरह पड़े हैं। अर्जुन इस दशा को, अपने भाइयों की, द्रौपदी की दशा को देखकर अर्जुन भी रो रहे हैं। भीमसेन सावधान है, युधिष्ठिर धीर गंभीर होकर के बैठे हैं। हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इनके, हिमालय में आरक्षित पड़े हुए हैं, लगता आज मृत्यु हो जाएगी। और उस समय भीमसेन ने कहा, भैया आप धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हमारी तो यही समझ में नहीं आता ये धर्म है किस काम की वस्तु। जो अधर्मी हैं, जो अन्यायी हैं, जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने हमारे अधिकार का हनन किया है, वे पापी दुर्योधन, दुशासन आदि राजमहलों में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। और जिस द्रौपदी का जन्म अग्नि के कुंड से हुआ, आज उसकी यह दशा। हमारी माता माद्री के पुत्र छोटे छोटे अति सुकुमार नकुल सहदेव की यह दशा। भैया जी, आपका हृदय लगता है वज्रसार का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, इसको देख कर के आप द्रवित नहीं होते। अर्जुन रो रहा है, ऐसे समर्पित भाइयों को प्राप्त करके आप जंगल में कष्ट भोग रहे हैं। अरे बलशाली व्यक्ति तो धर्म का निर्माण अपने पुरुषार्थ के बल से करता है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें किसी सेना की और किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं भीमसेन अकेले 100 कौरवों को समाप्त करने का साहस रखता हूं। सारे धरती के वीरों के लिए गांडीवधारी अर्जुन पर्याप्त हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। क्षमा की निंदा की है भीमसेन ने, दया की निंदा की है। का जो ज्यादा क्षमा करते हैं उनके नौकर भी उनके सिर पे चढ़ जाते हैं। इसलिए आप दया क्षमा को अब थोड़ा अच्छी चीज है, ठीक है, समय से स्वीकार कीजिएगा, भी थोड़ा लंबी डंडोत कीजिए इनको। मुझे आज्ञा दीजिए।
गर्मा गर्मी में भीमसेन आवेश में जोर से बोल रहे हैं। अर्जुन भी सावधान होकर, नकुल सहदेव भी जग गए, द्रौपदी भी जग गई, ओला बरसना भी बंद हो गया। भीमसेन की बात का सबने समर्थन किया। भीमसेन ठीक कह रहे हैं। द्रौपदी ने भी समर्थन किया। अब उत्तर किसको देना है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा, जो धर्म का आचरण सुख की आशा को लेकर करता है वो स्वार्थी है, वो धर्मात्मा नहीं है। हम किसी विपत्ति अथवा किसी लोभ लालच के कारण धर्म का आचरण नहीं करते हैं। धर्म ही नित्य है और इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए हम अनित्य की उपेक्षा करके नित्य धर्म का पालन